तो फाइनली मतलब इतने दिनों के बाद मैं अपने पूरे फुल फ्लैश सेटअप में आ गया और इतनी खुशी मिल रही है नए कैमरा के साथ में, तो यार लाइक करो। नमस्कार, सब देख रहे थे रूम जाने के पुराने और फाइनल मेरे पास में आ चुका है Realme 2 Pro सारे कलर वेरिएंट्स में। तो यहाँ पर इसकी क्विक अनबॉक्सिंग दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी और मैंने इसको पर्सनली कुछ टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बहुत जरूरी अगर आप इस फोन को लेना चाह रहे हैं। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। अब अनबॉक्सिंग जो है बहुत अच्छी होने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही लाइक कर देना, क्योंकि अनबॉक्सिंग आपको पसंद आ जाएगी पर आप लाइक करोगे नहीं तो ऐसा होता नहीं है। तो आप प्लीज मुझे नीचे लाइक है उसको बता देना, लाइक 500 लाइक्स का एम रख लेते हैं और अनबॉक्सिंग आप जल्दी से देख लो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ। मुझे बताया कि आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार। अब यहाँ पर मेरे पास में Realme 2 Pro और यहाँ पर मेरी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इसी फोन के बारे में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ लाइक नॉर्मल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से करूंगा। और दूसरी चीज, ये पैसे देकर खरीदी हुई यूनिट है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने फ्री में भेजी हुई है। तो मेरे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है कि भाई ऐसा बोलो, तो मैं बिल्कुल ओपन हो गए एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ कंज्यूमर या नॉर्मल इंसान आपको क्या क्या चीजें इसमें फेस करने को मिलेंगी। तो हमें सबसे पहली चीज जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगी यार, वो तो है इसकी डिजाइन। मतलब आप इसको जैसे देखोगे तो आपको बिल्कुल प्यार सा हो जाएगा। मतलब आगे से भी ऐसा नॉच लगा हुआ है बढ़िया सा शानदार, और पीछे से भी बिल्कुल जो पूरा ग्लास टाइप का दिखता है, हालांकि वो ग्लास है नहीं, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है पूरी तरह से, चारों तरफ से प्लास्टिक, बट फिर भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। तो जब हाथ में पकड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने 14-15 हजार का फोन पकड़ा और बहुत अच्छी सी फील आएगी। उसके अलावा इसके साथ में जो कवर दिया हुआ है उसकी क्वालिटी यार बहुत सही है। मतलब ये पॉइंट मुझे वर्थ नोटिंग लगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहली बात तो है बहुत मोटा, और दूसरी बात ये चारों तरफ से इतने अच्छे से कवर करता है और बहुत ही मोटी फिनिश है इसकी। और ये नीचे से आपका जो माइक्रोस्कोप पोर्ट है उसको भी अच्छे से कवर करता है, तो मुझे कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में इसका जो डिस्प्ले भाई वो तो इसकी जान ही है, मतलब चारों तरफ से पूरा डिस्प्ले बहुत सही लगता है। मतलब इसको एक बार जब आप देखोगे तो आपको फील आएगी कि हाँ भाई बहुत अच्छा फोन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यही इसका एक अच्छा सा समअप है। अब उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जो मैंने इसका कैमरा खोल के देखा तो यहाँ पर कैमरा सैंपल्स मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा कैमरा इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने रिव्यूज देखे थे कि लो लाइट में कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, कहीं ना कहीं वो सच भी है। बट यहाँ पर मैंने जब उसको यूज किया, एक अपडेट के बाद में उसको यूज किया, तो बहुत सारे सैंपल्स मैंने लिए। तो आप ये सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ सैंपल्स मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। तो आप सैंपल्स में देख सकते हैं कि लो लाइट फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल के आई है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब अबव एवरेज के आपको इसमें फोटोज देखने को मिल जाएंगे लो लाइट में भी। और उसके अलावा डे लाइट में तो फोटोज भाई बहुत कमाल के, तो वहां पर फोटोज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जो फ्रंट कैमरा में लोग बोल रहे थे कि ये ब्यूटिफिकेशन मोड इसमें हमेशा चालू रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि यार इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब एक सिंपल सा आपका फैक्ट बता देता हूं कि हाँ मैं मानता हूं कि आपको बिल्कुल नेचुरल आपका फेस नहीं दिखाएगा, हल्का सा उसमें कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन डाल ही देगा या आपको गोरा कर ही देगा। या हम मान सकते हैं कि इसकी एक्सपोजर सेटिंग ऐसी है कि ये आपके फोटो को इस तरह से एक्सपोज करेगा कि आपका जो फेस है वो अपने आप आपको गोरा दिखे। बट स्टिल यहाँ पर कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा लाइक पॉइंट टू बी नोटेड नहीं है कि बिल्कुल हम डर जाएं उसके लिए। और यहाँ पर लाइक फ्रंट कैमरा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा है, और लो लाइट में और डे लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसा कि आपने सैंपल्स देखे, ज्यादा सैंपल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @techtheoryin। तो यहाँ पर
अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि फ्रंट कैमरा में जो एक मुझे चीज ऐसी लगी कि मतलब जब आप फोटोज खींचोगे तो कभी भी खींचो आपको कहीं ना कहीं गोरा तो कर ही देगा। मतलब अगर आप एक लड़की हो लाइक या लड़का भी हो या आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको सेल्फी लेनी है तो फोटोज अच्छे आएंगे, नेचुरल नहीं आएंगे वो मैं मान सकता हूँ, बट नेचुरल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोज अच्छे नहीं है। तो कभी कभी लाइक समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको, इसके साथ में जो स्क्रीन गार्ड आपको पहले से लगा हुआ है और ये एक टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये एक नॉर्मल सा प्लास्टिक सा स्क्रीन गार्ड है वो निकलने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप फोन को ज्यादा गिराते रहते हो तो इसको निकाल के फेंक देना और एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। अदरवाइज ये क्योंकि आपको प्रोटेक्शन तो केवल इतनी देगा कि स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे, बट अगर गिर जाएगा तो टूट जाएगा ग्लास, इसलिए आप एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर इसमें लगवा लेना। अब लाइक उसके बाद में ना यहाँ पर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पर जो हेडफोन जैक से आउटपुट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक काफी ज्यादा इंप्रेसिव हेडफोन जैक से आउटपुट, लाइक नॉर्मली जैसे Mi A1 का आउटपुट था उस टाइप का आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम लोग बता रहे हैं, बट हाँ ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। उसके अलावा जो स्पीकर है वो भी अच्छा खासा लाउड है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बट स्पीकर की एक बात अच्छी है कि ये जो ऑडियो है वो क्लियर आता है, मतलब लाइक ऐसे डैम्पनेस सुनाई देते और हल्का सा बेस वाले ऐसे पुश वाली फील आती है कि हाँ भाई थंप कुछ ऐसा मतलब लग रहा है इसके अंदर ऑडियो के अंदर। तो ऐसा बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बट स्टिल जो क्लैरिटी है ऑडियो की वो बहुत सही है। तो अगर आपको स्पीकर से भी अगर आप ऑडियो सुनते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद में हम आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। तो यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी आपको एक गड़बड़ बताने वाला हूँ वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट स्टिल अभी हम चलने देते हैं जो चल रहा है। तो परफॉर्मेंस के मामले में यार बहुत सही है, मतलब नॉर्मल डे टू डे यूजेस तो हो ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप हैवी गेम्स वगैरह भी खेलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो वहां पर भी आप बिल्कुल एश्योर्ड रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यही सब है इस फोन के बारे में। नॉर्मल कॉल क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है, बैटरी लाइफ इसकी एक दिन चल जाएगी, एक दिन से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप, क्योंकि आपको चार्ज करना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता नहीं है, बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर ऑब्वियसली नहीं मिलता है और ना आपको हेडफोन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो तो खैर नॉर्मल सी चीज है। बट यहाँ पर इसकी एक बहुत ही बड़ी गड़बड़, मतलब एक ऐसी चीज जो मुझे इतनी घटिया लगी इस फोन के बारे में आपको बता देता हूँ, वो है ये मतलब नहीं डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इसकी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। और हाँ एक चीज और बता दो, अगर आप कंफ्यूज हैं LTPS IPS और TFT के बीच में बिल्कुल ऐसे घूम गए तो मैं आपको बताता हूँ भाई व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे, डिस्प्ले क्लैरिटी बहुत अच्छी, तो यहाँ पर हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्ले कौन सा है। और साथ ही एक और चीज आपको बता दूं कि मेरे पास में इस फोन के तीनों ही कलर्स वेरिएंट्स हैं, यानी कि ये जो ब्लू वाला है लाइक लेस ब्लू या आइक ब्लू, जो भी आइस ब्लू या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, ये वाला भी है। एक आइस लेक जो लाइक काइंड ऑफ लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, वो भी है, और एक ब्लैक भी है। तो तीनों ही वेरिएंट्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कलर में कंफ्यूज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके और इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि आप एक कलर कंपैरिजन चाहते हैं कि कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो भी मैं बना सकता हूं। जो इसका फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत सही काम करता है। और फेस अनलॉक तो इतना सही लगता है मुझे कि मतलब देखते जाओ इसको, फेस अनलॉक बस कुछ काम धंधा छोड़ के बस इसको चालू करते जाओ। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर बैटरी लाइफ अगर आपको थोड़ा कंसर्न है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा गेम खेल रहे हो, बिल्कुल दिन भर आप गेम ही खेल रहे हो खाना पीना छोड़ के, तो वहां पर आप एक दिन बैटरी लाइफ मुश्किल से चला पाओगे। बट हाँ एक दिन अगर नॉर्मल यूजेज पे एक दिन चला सकते हो। बट जो इसकी बहुत बड़ी गड़बड़ है, जैसा बिल्कुल ऐसे फील आता है ना कि अच्छी वाली बिरयानी खा रहे हैं उसके अंदर जो इलायची ऐसा कुछ आ जाता है, वो है ये मतलब कलर OS। मतलब यार भाई सीरियसली आपको बता रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये बेकार है या घटिया है, वो सच में सही बोल रहे हैं। मतलब यार फालतू की स्किन है, फालतू के कस्टमाइजेशन, मतलब कुछ काम की है नहीं, और उल्टा सीधा इसमें कुछ तो कुछ दिया हुआ है। बट हाँ ऐसा नहीं है कि बेकार है या ऐसा नहीं है कि फोन की परफॉर्मेंस बिगड़ रही है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिल्कुल है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना फ्लूइड नहीं है। मतलब स्नैपड्रैगन 660 है वो सब मैं मानता हूं, फोन जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, बट ये चीज है जो आपको केवल यूज करने के बाद पता लगेगी कि यहां पर जो कलर OS है उसने सही में इसको यार बहुत बेकार कर दिया। मतलब फोन बेकार नहीं है, बट स्टिल जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं, अगर ये दूसरा UI होता, सपोज MIUI होता या इमोशन UI होता या स्टॉक एंड्रॉइड दे देते भाई, तो बिल्कुल कमाल हो जाता। बट यहां पर जो कलर OS दिया हुआ है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मतलब फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा कम कर रहा है। मतलब जितना फोन और परफॉर्म कर सकता था अब वो यहाँ पर कर नहीं रहा है कलर OS के कारण। तो यहाँ पर ये इलायची बन के बैठा हुआ है कलर OS या इलायची काली मिर्च जो भी आप कहना चाहते हैं बिरयानी के अंदर। बट मैं आपको कहूं तो यार ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी, बट यार कहीं ना कहीं स्मूथनेस में लैग तो करता है। लाइक लैग मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो फ्लूइडिटी आती है ना, बिल्कुल ऐसे फील आती है बिल्कुल ऐसे कर दिया और बिल्कुल अपने आप चल रहा है फोन, वो वाली फील इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। अदरवाइज जो फोन है वो फ्लूइड है, फास्ट है, मतलब स्नैपी है, कई बार मतलब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बट स्टिल यार कहीं ना कहीं अगर कलर OS नहीं होता, इसकी जगह कोई सा और ऑपरेटिंग सिस्टम होता, UI होता, तो बिल्कुल मजा सा आ जाता। बट यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज जो फोन है बहुत अच्छा है। तो एक ना एक बुराई तो हर फोन के अंदर होती है, और इस फोन में वो बुराई बहुत जोर से जो है वो कलर OS की है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक लॉन्चर वगैरह डाल लेना अगर आपकी इच्छा हो, अदरवाइज आप इसे भी चला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि फोन आपको लेने लायक है नहीं, या फिर आप कंफ्यूज है Note 5 Pro या ये कुछ फोन्स में, तो मैंने कंपेरिजन किया हुआ इसका Note 5 Pro के साथ में, और मैं पर्सनली Note 5 Pro और Realme 2 Pro
दोनों को साथ में एक ही पैंट की एक ही पॉकेट में रख के घूम रहा हूं पिछले 1-2 दिन से। तो यहां पर डेफिनेटली यार इस फोन से मुझे प्यार हो गया, मतलब डिजाइन में भी, कैमरा में भी और सब जगह से। तो डेफिनेटली Realme 2 Pro एक मस्ट बाय है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप किसी और फोन की बजाय इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हो, बट यहाँ पर कलर ओएस आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा, फास्ट चार्जिंग इसमें आपको नहीं मिलती है। उसके अलावा जो पीछे का बैक है वो बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट और डस्ट मैग्नेट है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा यार फेस अनलॉक वगैरह सब ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस फोन के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको पर्सनली आंसर भी दे पाऊंगा। कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बस यार इस वीडियो का एम है 500 लाइक्स, उसको पूरा कर दीजिए। और Realme C1 का गिव अवे बहुत जल्दी आने वाला है, तो यहाँ पर उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि जैसे ही इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ती आती है वैसे मैं उसका गिव अवे बहुत जल्दी कर दूंगा। तो बस अभी के इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं। तो बस अभी की इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।